आज क्या सीखेंगे? आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे। ठीक है, अब सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कई जगहों पे करते हैं, अलग अलग जगहों पे हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शंस होते हैं। इंटरव्यूज में आपका होता है जहाँ पे आप बताते हो कि मैंने ये किया, ये नहीं किया, ऐसे किया है, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इस जगह काम किया है, ये सब। कैजुअल क्या होता है, आप कहीं गए, आप किसी ग्रुप में गए, आप किसी फ्रेंड के साथ गए, तो आपने वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। आप बोलते ना ये मेरी दोस्त है, ये ये मेरा दोस्त है, ये और आपस में बात कर लो। सो दैट इज हाउ यू सेल्फ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फ्रेंडली, आप किसी स्ट्रेंजर से मिले, आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया। आप जॉब आपकी लग गई है, अब आप अपने मैनेजर के सामने अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। आप मैनेजर हो, आपके क्या बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स आए हैं, आपके अंडर जो काम करेंगे, जो टीम मेंबर्स हैं वो आए हैं, तो आप उनके सामने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। तो व्हाट इट मींस इज दैट कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो दैट डिपेंड्स। आप अपने दोस्तों के सामने जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, मैंने मास्टर्स यहाँ से किया है, मैंने यहाँ पे पहले काम किया है जिसकी वजह से मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये सब जो है आप दोस्तों के सामने नहीं बोलोगे। एंड एट द सेम टाइम जब आप अपने फ्रेंड्स के सामने इंट्रोड्यूस करते हो खुद को, तो उस टाइम पे भी आप आप जब इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, तब आप ऐसे फालतू की चीजें नहीं बोलोगे कि मुझे पार्टी करना पसंद है, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे यहाँ मिली थी या मैं उससे वहां मिला था। ये सब नहीं होता है ना। सो हर जगह का इंट्रोडक्शन एक अपना तरीका होता है। एंड क्या होता है, कैसे बोलना होता है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर आप किसके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जो आपका रीजन होता है इंट्रोड्यूस करने का, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कहीं भी जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। तो आप इंटरव्यू में जाके सबसे पहले आप बैठोगे, है ना, तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर या मैम। ठीक है, 2-3 बैठे हैं तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून ये कंपलसरी है, ये तो बोलना ही है। गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूज यूजुअली आफ्टरनून तक ही चलते हैं। अगर इवनिंग में आपको इंटरव्यू है तो आप समझ जाना कि इंटरव्यू ज्यादा अच्छा होने नहीं वाला, क्योंकि जो पैनल बैठती है वो काफी थक चुकी होगी काम करके। ठीक है, सो मॉर्निंग आफ्टरनून इंटरव्यूज ही यूजुअली रखते हैं, एंड उसमें आपको गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून सर या मैम बोलना होता है। ऑलराइट, अगला चीज, अगला जो आप बोलोगे, कोई भी सवाल पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है, स्टार्टिंग का पहला सवाल, ऐसा नहीं कि हर सवाल के पहले बोलोगे आप। ठीक है, स्टार्टिंग का पहला सवाल आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर मैम। उसके बाद आप बोलोगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ठीक है, अब ये आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। यूजुअली इंटरव्यू के टाइम पे जो पहला सवाल होता है वो यही होता है, ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना। ये आपका पहला सवाल होता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हो। कई बार होता है कि पैनल जो बैठी है, इंटरव्यू पैनल जो बैठी है, उनके पास आपके रेज्यूमे हो, वो रेज्यूमे देखते हैं और आपको बोलते हैं यस प्रिया कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग, कैन यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, है ना। ये आपसे सवाल पूछा जाता है। अब ये सवाल क्यों पूछा जाता है, ये सवाल पूछने के कुछ कारण है, कुछ रीजंस है। पहला रीजन ये होता है कि आप अपना नाम, आप अपना बारे में कभी गलत नहीं बोलोगे, है ना। आप कभी अपने बारे में बोलने में भूलोगे नहीं कि अच्छा मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, या मेरे को करना क्या पसंद, क्या पर हॉबीज है मेरी, ये सब आप कभी भूलोगे नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपका एक आपको सेटअप कर देता है कि हाँ अब आप आंसर कर पाओगे। सो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं सबसे पहले जो आप पक्का शॉर्ट आंसर करोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगला रीजन ये पूछने का क्या होता है, एक और रीजन होता है, इसमें आप कुछ चीजें कवर करते हो, ठीक है, और कुछ चीजें अपने बारे में बताते हो,
और वो बहुत ध्यान से बताना पड़ता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन से ही जो है आपका अगला सवाल पैनल पूछे। कैसे पूछेगा बताऊंगी, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, पहली बार आपको, आप बैठे हो और पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहले आप बोलोगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। अगर इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, इंट्रोड्यूस करने को बोला है, इंट्रोड्यूस करने को नहीं बोला है, कुछ और पूछ लिया आपने, कहा से अपने पढ़ाई की है, आपको क्या पसंद है, ऐसा कुछ पूछ लिया, तो क्या बोलोगे, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन ये बोलना है एज इट इज आपको बोलना है, रट लो, ये लिख लो कहीं पर, ठीक है। ये चीज आपको ऐसे ही बोलनी है, बिना किसी डिस्क्रिपेंसी का, बिना बिल्कुल चेंज किया, आप ये चीज ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। और यही आपका काम है, ये आपका पहला टास्क है कि आप इसको ऐसे एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला चीज जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, नेवर स्टार्ट विद अ फ्रेज, ठीक है। कभी भी कोई फ्रेज के साथ स्टार्ट नहीं करना है, कभी कोई फ्रेज यूज नहीं करना है, ठीक है। सो यू आर नेवर सपोज टू स्टार्ट विद अ फ्रेज, फ्रेजेस नहीं यूज करने हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, माई सेल्फ प्रिया, ठीक है, मैंने आप ही का एग्जाम्पल लिया, प्रिया, माई सेल्फ इज प्रिया या माई सेल्फ प्रिया, नहीं, कभी ये सब नहीं करना, ठीक है। प्रिया, प्रिया क्या क्या होता है, प्रिया, प्रिया आप अकेले ऐसे ऐसे बोल दोगे, पूरा पूरा आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। प्रिया, जो भी आपका सरनेम है वो आप बताओगे, ठीक है। माई नेम इज प्रिया कुमारी, अब माई सेल्फ प्रिया कुमारी नहीं बोलोगे, कैसे बोलोगे, माई नेम इज और आई एम, ठीक है। माई नेम इज कैरोलाइन वर्गिस, नहीं तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम कैरोलाइन वर्गिस। बहुत सिंपल रखना है। वो जो पैनल बैठी है उन्होंने, आपका ये हो सकता है 10th इंटरव्यू हो, वहां पे वो पैनल जो बैठा है उन्होंने 1000 इंटरव्यूज लिए हैं। ये बात मान के जाना कि आपने जहां झूठ बोला पकड़े जाओगे, ठीक है। तो कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, ठीक ठाक आती है, आप बिगिनर हो, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने बैठा इंसान आपसे बेहतर अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। सो क्या बोलोगे आप, माई नेम इज कैरोलाइन वर्गिस और आई एम कैरोलाइन वर्गिस। आपके पास ये दो ऑप्शन है, ये तो आप पहले बोलोगे, ठीक है। उसके बाद अगला, आप कहां से हो ये आप बताओगे, ठीक है। आप कहां से हो ये आप बताओगे, ऑलराइट। जैसे कि टेल देम अबाउट द प्लेस यू बिलोंग टू, मतलब जैसे मेरा कंडीशन है, मैं क्या हूं, मैं यूपी बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं, मैं यूपी की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स केरला से हैं, ठीक है। सो मेरा डोमिसाइल यूपी का है, तो मैं यूपी बोलूंगी, ठीक है। मैं बोलूंगी मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है। सो आपको यही बोलना है, मैं यहाँ से हूँ। आप जहाँ रिसाइड करते हो या आप जहाँ से हो, आपका डोमिसाइल जहाँ का है, आप वही नाम लोगे, ठीक है। अगर आप बिहार से हो, करेंटली आप बैंगलोर में हो, तो आप वही बोलना कि आई एम फ्रॉम बिहार, करेंटली रिसाइडिंग इन बैंगलोर, ऐसे ही बोलना, ठीक है। क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू, बहुत बड़ी गलती होती है, आई ये गलती बहुत लोग, बहुत ज्यादा कॉमन गलती है ये, बहुत ज्यादा कॉमन गलती है। आई एम बिलोंगिंग टू, बहुत बड़ी गलती है, ये कभी नहीं बोलना है, बिल्कुल ही गलत है। अगली गलती, आई बिलोंग फ्रॉम, बहुत बड़ी गलती है। आई एम बिलोंगिंग टू, आई बिलोंग फ्रॉम नहीं यूज करना है, ठीक है। हमेशा बिलोंग के साथ टू यूज होगा, ठीक है। सो आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू लखनऊ, यू वेर एवर यू बिलोंग टू आप वो बताओगे। नहीं तो ऑप्शन क्या है, आई एम फ्रॉम, ये ना कंफ्यूज होते हैं, ये टू और फ्रॉम कहाँ लगाना है, बिलोंग के साथ टू लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, ये सब लिख लो, ठीक है। बिलोंग के साथ टू लगेगा, फ्रॉम कभी नहीं लगेगा,
स्टार बना दो, बहुत लोग गलती करते हैं। आई एम फ्रॉम, नहीं तो फिर आई एम फ्रॉम। अगला ऑप्शन आपका आई हेल फ्रॉम, ठीक है, आई हेल फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम। अगला ऑप्शन आपका आई कम फ्रॉम, ठीक है, आई कम फ्रॉम। आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जो आपको इजी लगे वो यूज करो, ये मत सोचना कि क्या बोल के ज्यादा अच्छा लगेगा। चारों बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम, नहीं तो आई कम फ्रॉम, ठीक है। ये चारों में कोई एक यूज कर लेना, चारों बराबर है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो सामने बैठा है उसको आपसे बेहतर अंग्रेजी आती है, तो अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश में ये नहीं कि हेल बोल दिया टू के साथ, ये सब गलतियां नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल इंग्लिश, जो आपको बहुत नॉर्मल लगता है उसमें आप बात करोगे, ठीक है। अगला, गिव डिटेल्स रिगार्डिंग योर हायर एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब यू हैव अप्लाइड। ये आपका अगला काम है, आप अपने हायर एजुकेशन के बारे में बताओगे कि जॉब के बेसिस पे, ठीक है। अब कैसे, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मास्टर्स किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन किया है तो जाहिर सी बात है 12वीं किया होगा, 12वीं किया है तो जाहिर सी बात है 10वीं भी किया होगा। अब ये नहीं कि मैं कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम हियर, देन माय 12th फ्रॉम हियर, उसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, नहीं, पूरी कहानी नहीं बतानी है। आपका जो लेटेस्ट एजुकेशन है, जो अभी सबसे आखिरी में आपने किया है, वो बताओगे आप। आई डिड माई पीजी फ्रॉम हियर, है ना, आई डिड माई पीजी फ्रॉम, या पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी नहीं बोलना, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलना, वो तो मैंने लिखा था तो मैंने बोल दिया, ठीक है। सो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर। कैसे बोलोगे, ग्रेजुएशन किया है तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कोई यूनिवर्सिटी से किया होगा, फॉर एग्जाम्पल चलो दिल्ली नहीं, आई रिमेंबर, आई ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला तरीका बोलने का, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नहीं तो आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। अब आगे मतलब वी कैन ऑल्सो हैव, मैं आपको बता रही हूं, आपने अभी अपना 12th किया है, ठीक है, 12th किया है, और उसके बाद आप एनडीए के एग्जाम के लिए बैठे हो या किसी के इंटरव्यू के लिए बैठे हो, तो उस कंडीशन में कैसे बोलोगे, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम लगता है हमेशा, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी बताओगे, किसी अफिलिएटेड कॉलेज से किया नहीं, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है वो बताओगे सीधे सीधे, ठीक है। कॉलेज का नाम नहीं, सीधे सीधे यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जिन्होंने 12वीं किया है वो क्या बोलेंगे, आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम, ठीक है, आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम, यही बोलना, नहीं तो आई मेट्रिकुलेटेड फ्रॉम, बोर्ड का नाम बताओगे आप, ठीक है, ISC, CBSC या कोई स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसे कई बोर्ड्स होते हैं। सो ISC, CBSC, स्टेट बोर्ड जो भी दिया है वो आप स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का नाम बताओगे, ठीक है। सो आई डिड माई मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ISC बोर्ड, CBSC बोर्ड, नहीं तो आई मेट्रिकुलेटेड फ्रॉम ISC या CBSC बोर्ड। हाँ, मुझे पता है आप उधर से ही बिलोंग करते हो, इसीलिए मैंने वो नाम ले लिया। कोई ना, चलो, so I did my matriculation from और I matriculated from so and so, ठीक है, ओके। अब अगला, हॉबी। हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला ना कि आपके सवाल आगे के, कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज में कि आपके जो सवाल होते हैं आगे के वो आपके इसी से बनते हैं। सो कुछ चीजें जहां से सवाल आते हैं, पहला
क्या बताया था मैंने आपको? BHU बोला मैंने, है ना? सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम BHU। तो BHU की कुछ खासियत पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा पूछ सकते हैं BHU के बारे में, कुछ अच्छा ऐसी चीज जो आपको BHU के बारे में अच्छी लगती है। क्वेश्चंस लिख लो, ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, जिस यूनिवर्सिटी से हो, आपसे उधर के बारे में पूछा जा सकता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी का कोई अच्छी एक बात बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में। चाहे वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो चीज इक्वालिटी हो सकती है कि कैसे लड़कियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इन द सेंस कि कैसे लड़कियों को ज्यादा व्हाट यू से पुश किया जाता है, नहीं तो कैसे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, या स्पोर्ट्स होता है, या कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई क्लब है वहां पे जो बहुत ही अच्छा लगता है आपको, ऐसे कोई आप चीज बता सकते हो। इसमें आपको जब वो ऐसा कुछ पूछ ले कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ अच्छा से बताओ, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? आपको जो पसंद है आप वैसे ही बता सकते हो कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है? फिर क्यों ना हो कि आपका बहुत यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, वैसे यूजुअली यूनिवर्सिटी सारे बड़े होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये यूनिवर्सिटी बड़ा है, पूरी ग्रीनरी है उसके अंदर, टीचर्स अच्छे हैं, या टीचर्स बड़े सपोर्टिव हैं, नहीं तो आपको वहां पे ऐसे गेम्स होते हैं जो स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता है, नहीं तो वहां पे ये को करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ भी ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है? ओके। और वही चीज 12वीं के बच्चों के लिए भी है। 12वीं के बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको आपके स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है, कोई एक चीज जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती है, कोई दो चीजें जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छी लगती है, तो आपको वैसे बतानी पड़ेंगी। और वो चीज आपका कोई जजमेंटल नहीं है, वो बस जानना चाहते हैं कि हाँ आपको क्या चीज पसंद है, ठीक है? अगला, हॉबी, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉबी, ठीक है? आई लव टू रीड करना पसंद हो, ये मैंने क्या बोलते हैं, ये तो मैंने आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है रीड को, ठीक है? लेकिन आप वही बोलोगे जो आपको पसंद है करना, ठीक? गलती से भी अक्लमंद बनने की कोशिश में कुछ ऐसा मत बोल देना जो आप नहीं करते हो, क्योंकि वहां पे बैठा जो सामने बैठे हैं वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे इसके बारे में पूछ ले। अब आप पढ़ते वढ़ते हो नहीं एक भी किताब, और आपने बोल दिया आई लाइक टू रीड दिस और आई लव टू रीड बुक्स। अब उन्होंने आपसे पूछ लिया कि अभी आखिरी किताब कौन सी पढ़ी, नाम पूछ लिया, अगर उनको पता होगा तो वो पूछ भी लेंगे कि भाई क्या पढ़ा उसमें, फिर क्या बोलोगे? वही फंस जाओगे। तो नहीं करना कभी ये गलती, जो पसंद है वही बोलना, ठीक है? आई लव टू रीड, ठीक है? और आई लव टू डू रीडिंग, ठीक है? नहीं तो आई लव रीडिंग, आई लव टू रीड और आई लव रीडिंग, नहीं तो आई लव टू डू रीडिंग, सब चल जाएगा, ठीक है? अब कब? इन माई वेस्ट टाइम, इन माई स्पेयर टाइम, इन माई पास टाइम, कुछ नहीं यूज करना। ये सब मत कर देना कि वेस्ट टाइम, पास टाइम, स्पेयर टाइम कर रहे हो आप, पॉजिटिव रखना है। वेस्ट टाइम, स्पेयर टाइम, पास टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करना, ठीक है? कुछ ऐसा यूज करना जो एक पॉजिटिव आउटकम दिखाता है, जो बताता है कि आपको जो भी पसंद है, रीडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, व्हाटएवर इट इज, वो भी आप एक अच्छे प्रोडक्टिविटी उसमें से आप निकाल रहे हो, तो क्या यूज करोगे आप? लग्जरी आवर्स, ठीक है? लग्जरी आवर्स यूज करोगे। सो आई लव टू डू रीडिंग, आई लव रीडिंग, आई लव टू रीड, जो भी आप बोलो, लेकिन ये जरूर बोलना इन माय लग्जरी आवर्स, ठीक है? ये बोलना कंपल्सरी है, नहीं तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है, चांसेस ये होते हैं पूछने के कि आपको क्यों पसंद है पढ़ना, या आपको क्यों पसंद है स्विमिंग करना, या आपको क्यों पसंद है म्यूजिक सुनना, तो उसका आंसर ये अगेन
ये आप पढ़ लो और ये आप रट लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे, इट हेल्प्स मी इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड रिफ्रेशेस मी फॉर फ्यूचर एक्शन। ठीक है, इट हेल्प्स मी इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड रिफ्रेशेस मी फॉर फ्यूचर एक्शंस। क्या है इसका मतलब, अगर ये रटना नहीं है तो फिर इसका मतलब समझ लो और इसको अपने आप इंग्लिश में बोलना है कि मैं जो भी करता हूं उससे मेरे को स्ट्रेस रिलीव होता है और मेरे को रिफ्रेश करता है मेरे आगे के काम के लिए, मुझे एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है मेरे आगे के कामों के लिए। ठीक है, ऑलराइट। अब एक बहुत बड़ी गलती अक्सर मैं इंटरव्यूज में बच्चों को सुनती हूँ ये बोलते हुए, आई लव टू स्लीप। ठीक है, आई लव टू स्लीप, स्लीपिंग इज नॉट अ हॉबी। ठीक है, हॉबीज वैसे बोलना है, हॉबीज नहीं है वैसे तो बनाना शुरू करो क्योंकि बहुत काम की चीज है। हॉबीज ऐसे बोलने हैं जिससे फायदा होता है। अब वो कोई भी हॉबी हो सकती है, हर हॉबी के फायदे हैं, लेकिन स्लीपिंग मत बोल देना। ठीक है, फिर सोते रह जाओगे। गलती से भी स्लीपिंग नहीं बोलना हॉबीज में कि आई लव टू स्लीप और ये सब बोल दिया। ठीक, तो ये तो मत बोलना। बाकी का रीडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, प्लेइंग बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हाटएवर इट इज आप बोल सकते हो, लेकिन स्लीपिंग ऐसे अनप्रोडक्टिव काम मत बोलना। ठीक, ओके। अब अगला, आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत करके मुश्किल वर्ड्स बोल के लैंग्वेज इंग्लिश बोलने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं है उसका। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था। अब पहला तरीका, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस फ्रॉम, कंपनी का नाम, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी का नाम बोलोगे आप। ठीक है, तो आप कंपनी का नाम ऐसे यूज करोगे। अगला, आई हैव सम स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट या फ्रॉम दिस कंपनी दैट विल हेल्प मी विद दिस जॉब इफ आई एम सक्सेसफुल। क्या है, मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इस कंपनी में काम करने की वजह से, जो मैं अपने ये करंट अब जॉब में भी यूज कर सकती हूँ अगर मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ इस इंटरव्यू में। इफ आई एम सक्सेसफुल कैसे यूज कर रहे हैं, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाती हूँ इस इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे लगा रहे हैं। ठीक है, सो ये भी लिख लो और रटना नहीं, बार बार रीड करोगे खुद याद हो जाएगा। ठीक है, आज बैठ के रटने की कोशिश मत करना। I have some strong experience. I have some strong work experience from Microsoft, from Google, from so and so company that will help me with this job if I am successful. ये था आपका इंटरव्यू। ठीक है, इसके साथ आपको, अगर आप कभी ऐसा आपको कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू के बारे में जो आपसे पूछा गया हो और आपको नहीं पता आंसर कैसे करना है, जो जेनरिक हो, जो जनरल क्वेश्चन हो, ये नहीं कि आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछ लो, मुझे नहीं पता आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से आंसर, लेकिन आपको कोई आंसर ऐसे नहीं पता कि जो बहुत ही जनरल सा पूछा और नहीं आ रहा आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड में जब आप जाओगे उठ के। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा रहे हो, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और ये वैल्यूएबल टाइम नहीं बोलते हो, सबको थैंक यू बोल के ही जाना, एक को सिर्फ थैंक यू नहीं बोलना है। ठीक है, सबने अपना टाइम दिया है, सबका ओपिनियन बहुत मायने रखता है, तो किसी को भी दुखी नहीं करना कि आपने सामने वाले को थैंक यू बोल दिया, बाकी जो बगल में बैठे थे उनको थैंक यू बोला ही नहीं। ये गलती नहीं करना है, सबको थैंक यू बोल के जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और हम कल क्लास अटेंड करते हैं फिर से। थैंक यू।